महाराष्ट्र में कांग्रेस सपा को केवल 2 सीटें देने को तैयार है, जबकि सपा की महाराष्ट्र यूनिट 5 सीटों पर अड़ी है। उनका कहना है कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वे 25 से 30 सीट पर प्रत्याशी उतार देंगे। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तय करना है कि वे अपनी महाराष्ट्र यूनिट को सुने या फिर सहयोगी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात मानकर गठबंधन की सियासत साधें, खासतौर पर जब यूपी में कांग्रेस ने सपा के लिए मैदान छोड़ दिया है। गठबंधन की सियासत में प्रांतीय नेताओं की आशंकाओं और सहयोगियों की मांग के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस और सपा दोनों के नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। इसी बीच अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। अगर वे हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे, या फिर संगठन पहले से जहां काम कर रहा है वहां से। आइए आपको भी सुनाते हैं अपने बयान में और क्या कुछ बोले सपा प्रमुख। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में अभी कई दांवपेच देखने को मिलेंगे, पर हरियाणा का उदाहरण भी हाल ही का है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस 1-2 सीट सपा को लड़ने के लिए दे दे, पर हरियाणा में कांग्रेस के नेता मानकर चल रहे थे कि उनकी सरकार बनने वाली है। ऐसे में उन्होंने सपा के दावे को ठुकरा दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने भी सपा को सीट दिलाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव हार गई तो कांग्रेस को अपने सहयोगियों की चारों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इस पार्टी को भी कांग्रेस ने 1 सीट नहीं दी थी। हरियाणा में सपा नेतृत्व ने अपनी पार्टी यूनिट को पीछे हटने व कांग्रेस का प्रचार करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर वहां प्रांतीय नेताओं का दबाव था कि सपा को 1 भी सीट ना दी जाए। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिकूल टिप्पणी भी आई। यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व को हरियाणा व मध्य प्रदेश से उलट निर्णय लेना पड़ा। यहाँ उनके नेता 5 से घटकर 2 सीट पर भी तैयार हो गए। जहां सपा के आक्रामक रुख दिखाया तो गठबंधन की खातिर कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का निर्णय कर लिया। जम्मू कश्मीर में सपा को जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 1 सीट भी नहीं दी तो वहां से भी सपा यूनिट वहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और सारी सीटें हार गई। कांग्रेस ने 24 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पार्टी के नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुर्दे को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को साकोली सीट से टिकट दिया गया। पृथ्वीराज चव्हाण को कराड़ साउथ सीट से उम्मीदवार बनाया। अमरावती से सुनील देशमुख को उतारा गया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। 5 एसटी, 3 एससी उम्मीदवारों का भी ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजिम ने एमवीए में 5 सीटों की मांग की है। आजिम ने कहा कि चुनाव से पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, क्योंकि एमवीए पहले से ही बना हुआ है। अंदरूनी मतभेद होना ठीक नहीं है। सपा भी गठबंधन में है, लेकिन सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने 5 सीटों की घोषणा की है। एमवीए को सीटें मुझे देनी चाहिए। शरद पवार जी ने शनिवार दोपहर तक इंतजार करने के लिए कहा है। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अगर वे हमें शामिल नहीं करेंगे तो हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सपा ने 12 सीटें मांगी थी, साथ ही 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।